जय हिंद बच्चों, वेलकम है आप सभी का द लर्नर्स एकेडमी में। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बात करेंगे हम 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है सत्ता के नए केंद्र। इसके जितने भी एमसीक्यू प्रश्न बनते हैं फ्रेंड्स, बहुत महत्वपूर्ण वाली, वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 1, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? हमें यह बताना है यूरोपीय आर्थिक जो सहयोग संगठन था उसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1948 में हुई थी। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 2, यूरोपीय संघ के झंडे की विशेषताएं कौन सी हैं, ये बताना है हमें इसमें। पॉइंट 1, यूरोपीय संघ का झंडा नीले रंग का है, बिल्कुल सही है। सोने के रंग के सितारों का घेरा यूरोप के लोगों की एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है भाई। 12 सोने के सितारे 12 की संख्या को वहाँ की पारंपरिक रूप से पूर्णता, समग्रता और एकता का प्रतीक माना जाता है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। चौथा है उपरोक्त सभी, तो आपका जो इसका आंसर हो जाएगा वो उपरोक्त सभी क्या है, ये यूरोपीय संघ के झंडे की विशेषताएं हैं। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 3, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन कब हुआ? हमें ये बताना है। तो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन जो हुआ था वो 1957 में हुआ था और रोम संधि के तहत हुआ था बच्चों। किस संधि के तहत हुआ था? तो रोम संधि पर हस्ताक्षर करके यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन किया गया था। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। प्रश्न नंबर 4, यूरोपीय संघ की स्थापना कब और किस संधि के तहत की गई थी, हमें ये बताना है। देखो ऑप्शन नंबर ये रखा है 1985 में सांगेन संधि के तहत, नहीं, ये तो विवाद को हल किया था इन्होंने। उसके बाद 1992 में मास्ट्रिक्ट संधि के द्वारा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन क्या है आपका, सही हो जाएगा। जो यूरोपीय संघ की स्थापना है वो 1992 में और मास्ट्रिक्ट संधि पर हस्ताक्षर करके की गई थी। समझ गए होगे आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। यूरोपीय संघ स्वयं काफ़ी हद तक एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह काम करता है। इस कथन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, हमें ये बताना है बच्चों। चलिए पॉइंट 1 कहता है हमारे पास यूरोपीय संघ का अपना झंडा है, गान है, स्थापना दिवस है। जी बिल्कुल सही बात है। ये एक राज्य की तरह है, जैसे एक राज्य के पास अपना झंडा होता है, गान होता है, उसकी स्थापना दिवस होता है। ये सारी चीज़ें किसके पास हैं? यूरोपीय संघ के पास भी हैं। यूरोपीय संघ की अपनी साझी मुद्रा भी है। ठीक है, जैसे एक देश की अपनी मुद्रा होती है, जैसे भारत की मुद्रा कौन सी है? रुपया। ठीक है, ऐसे यूरोपीय संघ की भी एक मुद्रा है जिसका नाम है बच्चों यूरो। क्या नाम है उसका? यूरो नाम है यूरोपीय संघ की मुद्रा का। ठीक है, यूरोपीय संघ के देशों में काफ़ी हद तक साझी विदेश नीति और सुरक्षा नीति है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो उपरोक्त सभी, तो जो हमारा आंसर नंबर होगा वो 4 हो जाएगा। उपरोक्त सभी क्या हैं? ये यूरोपीय संघ को काफ़ी हद तक एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह काम करने के लिए क्या बनाती हैं? सक्षम बनाती हैं। ठीक है, तो उपरोक्त जो सभी होगा ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे बच्चों। चलिए प्रश्न नंबर 7, 2005 में यूरोपीय संघ का सकल घरेलू उत्पाद कितना था, हमें ये बताना है। तो 2005 में यूरोपीय संघ का सकल घरेलू उत्पाद बच्चों 12,000 अरब डॉलर के आसपास था। ठीक है, जो कि अमेरिका से भी लगभग ज़्यादा था। प्रश्न नंबर 8, यूरोपीय संघ का आर्थिक, राजनीतिक और कूटनीतिक प्रभाव बहुत जबरदस्त है। इस कथन के संदर्भ में से कौन सा कथन सही है? चलिए समझते हैं भाई। एक, 2005 में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, सकल घरेलू उत्पाद 12,000 अरब डॉलर, ये तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा। ठीक है, यूरोपीय संघ की मुद्रा है यूरो, अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बनी है, ये बात भी सही है। विश्व व्यापार में अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा हिस्सेदारी है इसकी, ये बात भी बिल्कुल सही है। इसका एक सदस्य देश फ्रांस, जो कि यूएनओ के सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, परमाणु संपन्न भी है, ये बात भी बिल्कुल सही है। पॉइंट नंबर 4, इसके पास विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना है और अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी के मामले में यूरोपीय संघ विश्व का दूसरा स्थान है, ये बात भी बिल्कुल सही है। ये सारे जो पॉइंट हैं बच्चों ये दर्शाते हैं कि यूरोपीय संघ आर्थिक और राजनीतिक और कूटनीतिक प्रभाव बहुत ज़बरदस्त रखता है पूरे विश्व में। ठीक है, अमेरिका के बाद। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, ये जो चारों हैं 1, 2, 3 तथा 4, ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है इसका आंसर सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, यूरोपीय संघ के कौन से देश मास्ट्रिक्ट संधि का तथा यूरो का मानने का प्रतिरोध करते हैं, यानी मतलब विरोध। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है बच्चों?
विरोध करते हैं। ठीक है, अब देखो पोलैंड, फ्रांस और ब्रिटेन, डेनमार्क और स्वीडन, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो यूरोपीय संघ की मुद्रा और मास्ट्रिक्ट संधि को मना करने वाले दो देश हैं, जिसका नाम है डेनमार्क और स्वीडन। ठीक है बच्चों, ब्रिटेन जो था वो 2016 में ब्री-एक्जिस्ट में क्या हुआ बच्चों, उन्होंने एक जनमत कराया जिसके द्वारा वो अलग हो गया। और अलग कब हुआ था, 2020 में ब्रिटेन अलग हुआ यूरोपीय संघ से। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 10, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन यानी मतलब आसियान, ठीक है, की स्थापना कब हुई, हमें ये बताना है। तो आसियान की स्थापना जो हुई थी बच्चों वो हमारी 1967 में की गई थी। और तब इसकी स्थापना 5 देशों ने मिलकर कहाँ पर करी थी भाई, बैंकॉक घोषणा पत्र पर। ठीक है, बैंकॉक जो घोषणा पत्र होता है उसके ऊपर क्या करे था, हस्ताक्षर करके बच्चों क्या की गई थी, जो आसियान था उसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, समझ गए होंगे 5 देशों ने। प्रश्न नंबर 11, जापान से संबंधित कौन सा कथन सत्य है, हमें ये बताना है। चलिए, पहला, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, एशिया के देशों में अकेला जापान ही समूह 7 का सदस्य है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा, आबादी के लिहाज से जापान विश्व का 11वां स्थान रखता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में अंशदान करने के लिहाज से जापान विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, ये बात भी बिल्कुल सही है। सैन्य व्यय के लिहाज से विश्व में जापान का 7वां स्थान है और 1951 में जापान का अमेरिका के साथ सुरक्षा गठबंधन है, और ये बात भी बच्चों बिल्कुल सही है। 1964 में जापान जो है OECD का सदस्य बना, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है, उपरोक्त सभी, ये सारे क्या हैं, जापान से संबंधित जितने भी कथन हैं वो सही हैं। और अगर आपका जापान से संबंधित कोई बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो उसमें आप ये सारे क्वेश्चंस, सारे जो पॉइंट हैं वो लिख सकते हो बच्चों। ठीक है, आप नोट्स भी बना सकते हो। प्रश्न नंबर 12, आसियान के उद्देश्य बताइए। देखिए, पॉइंट नंबर 1, सदस्य देशों का आर्थिक विकास करना। दूसरा, सदस्य देशों का सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना। तीसरा, कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों का अनुसरण करना। चौथा, उपरोक्त सभी। तो बच्चों जो इसका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही, क्योंकि उपरोक्त सभी जो है आसियान के क्या हैं, उद्देश्य हैं बच्चों। ठीक है, आसियान के बनाने का उद्देश्य यही था। प्रश्न नंबर 13, 2003 में आसियान में से निम्न में से कौन से स्तंभों के आधार पर आसियान समुदाय बनाने की दिशा में एक कदम उठाया। ठीक है, आसियान समुदाय बनाने की दिशा में। चलिए, पहला, आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय, चौथा, उपरोक्त सभी। तो बच्चों जो इसका आंसर होगा वो उपरोक्त सभी, क्योंकि बच्चों 2003 में आसियान ने इन 3 स्तंभों की क्या की थी, स्थापना की थी, ताकि आसियान जो है विश्व में अपने आर्थिक वर्चस्व को बढ़ा सके और अपने सदस्य देशों की सुरक्षा कर सके। ठीक है बच्चों, चलिए, प्रश्न नंबर 14, हान नदी पर चमत्कार किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो दक्षिण कोरिया ने क्या किया, 1960 से लेकर 1980 के बीच में, ठीक है, अपना आर्थिक विकास बहुत तेज़ी से किया, जिसे हान नदी पर चमत्कार कहा जाता है। और हान जो है बच्चों ये दक्षिण कोरिया की एक नदी है, ठीक है, जो कि दक्षिण कोरिया से होकर के गुजरती है, इसलिए इसके बारे में कहा जाता है कि हान नदी पर चमत्कार। ठीक है, क्योंकि इसमें दक्षिण कोरिया ने इस दशक में बहुत ज़्यादा तेज़ गति से विकास किया था। आई होप बच्चों समझ में आ गया होगा आपको। चलिए, प्रश्न नंबर 15, आसियान ने किस तरकीब के माध्यम से कंबोडिया और पूर्वी तिमोर के टकराव को समाप्त कर लिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, इनका टकराव जो है, टकराव की जगह क्या किया इन्होंने, बातचीत को बढ़ावा देने की नीति अपनाई, जिसके माध्यम से इन्होंने क्या किया है, कंबोडिया और पूर्वी तिमोर के टकराव को समाप्त कर दिया है। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 16, सत्ता के नए केंद्र का अर्थ बताइए। हमें ये बताना है सत्ता के नए केंद्र का मतलब क्या होता है। देखिए बच्चों, इसमें क्या होता है, विश्व स्तर पर जब कुछ ऐसे संगठन तथा संगठन और देशों ने क्या किया, प्रभावशाली रूप से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी क्या की, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे ये तय हो गया कि ये जो संगठन हैं और देश हैं अमेरिका की एक ध्रुवीयता के समक्ष विकल्प के रूप में देखे जा सकते हैं। यानी मतलब अमेरिका को चुनौती दे सकते हैं, या फिर अमेरिका जैसे पूरा एक महाशक्ति था, एक ध्रुवीय था विश्व, तो उसके समक्ष विकल्प के रूप में सारे देश उभर रहे हैं। इसी को कहा जाता है सत्ता के
नए केंद्र। ठीक है बच्चों, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए प्रश्न नंबर 17, भारत ने आसियान के किन देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया हुआ है? तो हमें ये बताना है भारत ने आसियान के कौन कौन देशों से के साथ क्या कर रखा है, मुक्त व्यापार समझौता कर रखा है। ऑप्शन 1 सिंगापुर, ऑप्शन 2 थाईलैंड, ऑप्शन 3 मलेशिया, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन 4 हो जाएगा। उपरोक्त सभी देशों के साथ क्या है, भारत के आसियान जितने भी देश हैं उनके इन 3 देशों के साथ क्या है, मुक्त व्यापार समझौता है। प्रश्न नंबर 18, आसियान के झंडे की विशेषताएं बतानी है हमें। चलिए देखते हैं भाई। एक, आसियान के प्रतीक चिन्ह झंडे में 10 बालियां हैं, बिल्कुल सही बात, जो कि दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों को दर्शाता है। ठीक है, 10 बालियां आपस में मित्रता और एकता के धागे में बंधी हुई हैं। तीसरा, वृत्त जो है आसियान की एकता का सूचक है। चौथा, उपरोक्त सभी। तो बच्चों ये आंसर जो हो जाएगा आपका 4th हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ये सारी क्या है, आसियान के झंडे की विशेषताएं हैं। अगर बड़े 1-2 नंबर में पूछ ले आसियान के झंडे की विशेषताएं तो ये सारी आप लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, चलिए प्रश्न नंबर 19, किस संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय और यूरोपीय एटॉमिक ऊर्जा समुदाय का गठन किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 मास्ट्रिक्ट संधि, ऑप्शन नंबर 2 लिस्बन संधि, ऑप्शन 3 रोम संधि, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 1957 में क्या हुआ, रोम संधि पर हस्ताक्षर करके क्या किया गया, यूरोपीय आर्थिक समुदाय और यूरोपीय एटॉमिक ऊर्जा समुदाय का क्या किया गया, स्थापना की गई थी बच्चों। ठीक है, और मास्ट्रिक्ट संधि के तहत तो यूरोपीय संघ की स्थापना की गई थी 1992 में। आई होप समझ गए होंगे। चलिए प्रश्न नंबर 20, आसियान की स्थापना कितने देशों ने की? तो आसियान की स्थापना बच्चों 5 देशों ने की थी। ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21, आसियान शैली से संबंधित कौन सा कथन सही है? हमें ये बताना है आसियान शैली के बारे में। ठीक है, पहला अनौपचारिक, दूसरा टकराव रहित, तीसरा सहयोगात्मक मेल मिलाप की नीति, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो 4 हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ये सारी क्या है, आसियान शैली से संबंधित जो कथन है सही है। ठीक है, प्रश्न नंबर 22, आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई? हमें ये बताना है। तो आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना बच्चों कब हुई थी? 1994 में हुई थी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 23, भारत ने लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट की नीति कब अपनाई? तो इसका जो आंसर है बच्चों वो ऑप्शन नंबर ए, यही है इसका आंसर भाई। 1991 में भारत ने लुक ईस्ट की नीति अपनाई और 2014 में एक्ट ईस्ट की नीति अपनाई। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24, चीन में साम्यवादी क्रांति कब हुई? चीन में साम्यवादी क्रांति कब हुई थी? 1945, 1949, 1950, 1970। तो चीन में जो साम्यवादी क्रांति हुई थी बच्चों वो 1949 में हुई थी, यानी मतलब चीन को आज़ादी कब मिली थी? तो 1949 में। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 25, चीन 1972 चीन ने किस देश से संबंध बनाकर अपनी राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को खत्म किया? तो जो इसका आंसर है, चलिए ऑप्शन देखते हैं भाई। ए रूस, 2 अमेरिका, 3 ब्रिटेन, उपरोक्त सभी। तो जो इसका आंसर है बच्चों क्या हो जाएगा, अमेरिका। ऑप्शन नंबर 2 है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 26, 1973 में प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने चीन में किन क्षेत्रों में आधुनिकीकरण का प्रस्ताव रखा? ठीक है, हमें वो क्षेत्र बताने थे। 4 क्षेत्रों में इन्होंने क्या किया था, आधुनिकीकरण का प्रस्ताव रखा था 1973 में। चलिए समझते हैं भाई कौन कौन सा। एक कृषि और उद्योग, दूसरा सेना, तीसरा विज्ञान प्रौद्योगिकी, चौथा है उपरोक्त सभी। तो बच्चों इसका जो आंसर हो जाएगा वो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, इन सभी क्षेत्रों में जो चाउ एन लाई थे उन्होंने आधुनिकीकरण का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, प्रश्न नंबर 27, चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया? हमें ये बताना है बच्चों, ये तो सबको पता होगा। ठीक है, चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया? देखो चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था बच्चों? 1962 में किया था। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों?
चलिए प्रश्न नंबर 28, चीन, भारत और चीन संबंधों को सुधारने के प्रयास कब शुरू किए गए थे? 1988, 1991 में, 1995 या 2000 में? तो भारत और चीन के संबंधों को सुधारने के प्रयास बच्चों 1988 से किए गए। ठीक है, समझ में आ गया। प्रश्न नंबर 29, आसियान वे या फिर आसियान शैली क्या है? ऑप्शन 1, आसियान के सदस्य देशों की जीवन शैली है? नहीं। ऑप्शन 2, आसियान सदस्यों के अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण कामकाज की शैली को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 देख लेते हैं, आसियान सदस्यों, यहाँ पर डी नहीं आएगा, सदस्यों देशों की रक्षा नीति है? नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा। चौथा तो इनमें से कोई नहीं है, ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 है जो आपका सही आंसर है। ठीक है बच्चों, चलिए प्रश्न नंबर 30, आपको क्या करना है, खाली स्थान भरने हैं बच्चों। ठीक है, पहला देखिए 1962 में भारत और चीन के बीच, ठीक है, डैश और डैश को लेकर सीमा विवाद है। तो देखो जो पूरब के देश है वहाँ पर एक देश है जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश, जिसको बोला जाता है नेफा। ठीक है, उसको लेकर भारत और चीन के बीच में विवाद है। दूसरा है जम्मू कश्मीर में जिसको बोलते हैं लद्दाख, वहाँ पर है अक्साई चीन का क्षेत्र, वहाँ पर लेकर के इन दोनों के देशों के बीच में क्या है, विवाद है। ठीक है, तो नेफा और अक्साई चीन इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। दूसरा जो प्रश्न है, डैश आसियान का एक स्तंभ है जो कि आसियान के सदस्य देशों की सुरक्षा के मामले को देखता है। तो ये जो है आसियान का स्तंभ था जो कि आसियान सुरक्षा समुदाय है। ठीक है, वो क्या करता है, वहाँ के सुरक्षा के मामलों को देखता है। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 3, योजना के प्रभावों से 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई थी। तो ये था इसमें मार्शल योजना के सहयोग से। ठीक है, मार्शल योजना के सहयोग से क्या किया गया, तो 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई थी। ठीक है बच्चों, ये हमारे खाली स्थान हो गए। चलिए प्रश्न नंबर 31, दक्षिण कोरिया के संबंध में कौन सी बात सही है, हमें ये बताना है। ऑप्शन 1, कोरियाई प्रायद्वीप को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंत में दक्षिण कोरिया रिपब्लिक ऑफ कोरिया इसको कहा जाता है, उत्तरी कोरिया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया में विभाजित किया गया। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा, यह एशिया महाद्वीप में स्थित है, ये भी ठीक है। रिपब्लिक ऑफ कोरिया दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। ठीक है, जहाँ से हान नदी होकर के गुजरती है, ये बात बिल्कुल सही है। तीसरा है 1 और 2 दोनों। चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जिसका आंसर होगा वो आंसर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ही क्या है, ये दक्षिण कोरिया से संबंधित सही बातें हैं। ठीक है बच्चों, चलिए प्रश्न नंबर 32, सार्क जिसको दक्षेश भी कहते हैं बच्चों, उसकी स्थापना कब की गई थी, हमें ये बताना है। सार्क की स्थापना बच्चों की गई थी 1985 में। ठीक है, कब की गई थी, 1985 में सार्क की स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 33, सार्क में अफगानिस्तान को कब शामिल किया गया था। ऑप्शन 1 2000, ऑप्शन 2 2005, ऑप्शन 3 2007, ऑप्शन 4 2010। तो जो अफगानिस्तान था उसको सार्क में बच्चों 2007 में शामिल किया गया था। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो बच्चों ये थी हमारी आज की वीडियो जो कि चैप्टर नंबर 2 से थी। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट MCQ बन रहे थे मैंने आपको बता दिए। बच्चों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन ऑन कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद आपका हमारी वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।